और दूसरी जानब तहरीक इंसाफ की एहतसाब तहरीक के सिलसिले में आज अड्डा प्लॉट रायगढ़ में सियासी ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है। जलसा गांव में इस वक्त तैयारियां क्या हैं, क्या पोजीशन है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे राय शाहनवाज से। राय शाहनवाज बताएगा, इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई, कोऑर्डिनेशन कैसी है ज़ेरे इंतजामिया के साथ, पीटीआई के कारकुनान की, नुमाइंदगान की, और आगाज बाकायदा तौर पर कितने बजे होगा? जी बिल्कुल, जो तैयारियां हैं वो बज़ाहिर मुकम्मल हो चुकी हैं। यहाँ पे अगर इंतज़ामिया के हवाले से देखा जाए तो कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला सुंबल जो हैं वो यहाँ पे खुद मौजूद हैं। पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात की गई है ताकि किसी भी तरह की जो सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन थी उसको मिनिमम किया जा सके। लेकिन अभी तक कारकुनान की कोई बड़ी तादाद नहीं पहुंची है। उसकी शायद एक वजह यह भी हो सकती है कि आज जुमा है और लोग जुमा पढ़ने में मसरूफ़ हैं और ऊपर से गर्मी भी शदीद है। इस वजह से शायद तहरीक इंसाफ के लोगों का वो रश जो है वो देखने को नहीं मिला। लेकिन आज के जलसे में जो तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ मुख्तलिफ तैयारियां भी देखने को मिली है। ख़ास तौर पर जो ख़वातीन वाला मामला होता था कि मुख्तलिफ जलसों में इस तरह की शिकायत मिलती थी कि ख़वातीन को हरासा किया जाता है, उस हवाले से एक प्राइवेट फोर्स जो है वो हायर की गई है जिसके कुछ 70 से 80 नौजवान लड़के और लड़कियां यहाँ पे पहुंच चुके हैं। किसी प्राइवेट कंपनी को हायर किया गया है जो खवातीन वाला जो पंडाल है वहाँ पे खवातीन की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे मौजूद होंगे। तो यहाँ पे जो डीजे है वो सुबह से लगा दिया गया है। लोग जितने भी यहाँ पे पहुंचे हैं उनका खून गरमाया जा रहा है और मेरा ख्याल है कि जैसे ही सूरज की तपिश थोड़ी सी कम होगी तो उसके बाद जो है वो कारकुनान की आमद का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। तो मुख्तलिफ शहरों से भी काफिले रवाना हुए आज के इस ड्राइवर मार्च को कामयाब बनाने के लिए, तो क्या कुछ लोगों की आमद का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है? कोई आना शुरू हुआ अब तक पंडाल में? जी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक जो बाहर से लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पीछे पंडाल जो है वो अभी मुकम्मल तौर पे खाली। यहाँ पे जो आगे कुछ लोग नजर आ रहे हैं ये बिल्कुल लोकल लोग हैं जो कि जो मकामी एक जिनको टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी खालिद महमूद गुजर साहब, ये उनके सारे कारकुनान हैं। लेकिन अभी तक कोई बड़ा काफिला, बड़े लोग यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसकी शायद बड़ी वजह यही थी कि लोगों के जहन में यही होता है कि तहरीक इंसाफ के जितने भी जलसे होते हैं उनका जो रश है वो शाम को पड़ता है। खुद जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है वो भी शाम को जलसा गाह में पहुंचेंगे। तो अभी तक जो है वो बाहर के इलाकों से कोई काफिला यहाँ पे पंडाल में नहीं पहुंचा। तो राशनवाज, जो एक टेंशन भी चल रही है सरहद के ऊपर और धमकियों का सिलसिला भी भारत की जानिब से जारी है, क्या आज के इस ड्राइवर मार्च पर उसका भी कोई असर पड़ता दिखाई दे रहा है, या जो दावा किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से कि भरपूर शिरकत होगी लोगों की, लोग उनकी आवाज पे लब्बैक कहेंगे, एक बड़ा पावर शो होने जा रहा है? जुनैद, इस बात का तयन जो है वो बाकायदा जलसा शुरू होने के बाद जो है वो शाम के बाद पता चलेगा कि जो तहरीक इंसाफ का एक खास तौर पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से जो ये बात कही गई थी कि ये एक बहुत बड़ा पावर शो होगा, उसका अंदाजा जो है वो शाम के बाद पता चलेगा। क्योंकि अभी तक चूंकि लोग नहीं पहुंचे हैं, ना बाहर से काफिले पहुंचे हैं, ना ही तहरीक इंसाफ की क़यादत यहाँ पे मौजूद है, तो अभी कहना ये कबल वक्त होगा कि आया तहरीक इंसाफ का ये जो जलसा है इसके ऊपर किसी तरह का जो सरहदी जो टेंशन चल रही है उसके कोई असरात आज हैं या नहीं है। मेरे ख्याल में शाम के बाद इसके ऊपर कोई तज्जिया या इसके बारे में जो भी अपडेट होगी, डेवलपमेंट होगी और जो भी जलसे का अहवाल है, राय शाहनवाज आपसे